श्री हरि श्रीमन नारायण नारायण। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए पुनः एक बार और श्रवण करते हैं यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां, जो कि हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। श्रवण करते हैं कहानी क्रमांक 31, नारद जी का काम विजय विषयक अभिमान भंग। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार परम संत देवर्षि नारद जी काम विजय विषयक अभिमान से मोहित हो गए और उनके अभिमान को किस तरह भंग किया गया। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बह रही थी। वहां का दृश्य बड़ा मनोरम तथा पवित्र था। देवर्षि नारद एक बार घूमते घामते वहां पहुंचे तो आश्रम की पवित्रता देखकर उन्होंने वही तप करने की ठानी। फिर तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, श्वास रोका, मन निर्मल तो था ही, सहज ही समाधि लग गई। 100 सहस्त्र अयुत वर्ष बीत गए, पर नारद जी की समाधि भंग न हुई। उनकी गति देख इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा कि देवर्षि मेरा पद लेना चाहते हैं। अतएव उन्होंने कामदेव को आदर पूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान किया और पूरी सामग्री के साथ नारद जी के पास तपोभंग के लिए तत्काल भेज दिया। वहां जाकर कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया, पर मुनि पर उसकी एक न चली। कारण कि वह यही स्थान था जहां भगवान शंकर ने काम को जलाया था। रति के रोते पीटने पर अर्थात रोने पीटने पर उन्होंने कहा था कि कुछ समय बीतने पर कामदेव जीवित तो हो जाएगा और उसे पुनर्देह भी प्राप्त हो जाएगी, पर इस स्थान पर यहाँ से जितनी दूर तक की पृथ्वी दिखलाई पड़ती है, वहां तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवश होकर कामदेव अपने सहायकों के साथ अमरावती लौट गया और नारद जी की सुशीलता का वर्णन करने लगा। उसने कहा, न तो नारद जी को काम ही है और न क्रोध ही, क्योंकि उन्होंने मुझे पास बुलाकर सांत्वना दी और मधुर वचनों से मेरा आतिथ्य किया। यह सुनकर सभी दंग रह गए। इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। वे वहां से सीधे चलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने उन्हें सिखाया, नारद जी, इसे अब आप कहीं भी न कहिएगा। विशेषकर विष्णु भगवान पूछे भी तो आप इसे छिपा लीजिएगा। पर नारद जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे वीणा लेकर वैकुंठ को चल दिए और वहां जाकर भी अपना काम विजय का महात्म्य गाने लगा। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में सकल शोकदायक अहंकार का मूल अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट उखाड़ डालना चाहिए। और वे बोले, महाराज, आप ज्ञान वैराग्य के मूर्त रूप ठहरे, भला आपको मोह कैसे संभव है। नारद जी ने अभिमान से ही कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा मात्र है। विष्णु लोक से जब नारद जी भूलोक पर आए, तब देखते क्या है कि एक बहुत बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है। यह नगर वैकुंठ से भी अधिक रम्य तथा मनोहर है। भगवान की माया की बात वे न समझ सके। उन्होंने सोचा, यह नगर कहां से आ गया। मैं तो बराबर संसार का पर्यटन करते रहता हूं, आज तक तो यह नगर दिखा नहीं था।
इधर उधर लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शील निधि अपनी लड़की श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है। इसी की तैयारी में नगर सजाया गया है। देश विदेश के राजा लोग पधार रहे हैं। नारद जी की कौतुकी तो स्वभाव से ही ठहरे। तुरंत पहुंच गए राजा के यहाँ। राजा ने भी अपनी लड़की को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। तत्पश्चात उनसे उस लड़की का लक्षण पूछा। नारद जी तो उसके लक्षणों को देखकर चकित रह गए। उसके लक्षण सभी विलक्षण थे। जो इसे विवाह ले वह अजर अमर हो जाए। संग्राम क्षेत्र में वह सर्वथा अजेय हो। संपूर्ण चराचर विश्व उसकी सेवा करे। यह सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हो जाए। नारद जी ने ऊपर से राजा को कुछ कहकर छुट्टी ली और चले इस यत्न में कि कैसे इसे पाया जाए। सोचते विचारते उन्हें एक उपाय सूझा। वे झट भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। प्रभु प्रकट हुए। नारद जी बोले, नाथ मेरा हित करो, अपना रूप मुझे दे दो। आपकी कृपा के बिना कोई उपाय उसे प्राप्त करने का नहीं है। प्रभु ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी की औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा। यद्यपि भगवान की ये बातें बड़ी स्पष्ट थीं, नारद जी इस समय मोह तथा काम से अंधे हो रहे थे। इसलिए कुछ न समझकर भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया। यह सोचकर तत्काल स्वयंवर सभा में जा विराजे। इधर भगवान ने उनका मुंह तो बंदर का बना दिया, पर शेष अंग अपने से बना दिए थे। अब राजकुमारी जयमाल लेकर स्वयंवर सभा में आई। जब नारद जी पर उसकी दृष्टि पड़ी, तब वह बंदर का मुंह देखकर जल भून सी गई। भगवान विष्णु भी राजा के रूप में वहां बैठे थे। श्रीमती ने उनके गले में जयमाल डाल दी और वे उसे लेकर चले गए। इधर नारद जी बड़े दुखी हुए और बेचैन हुए। उनकी दशा को दो हरगण अच्छी प्रकार जानते थे। उन्होंने कहा, जरा अपना मुंह आईने में देख लीजिए। नारद जी को दर्पण तो नहीं मिला। पानी में अपना मुंह देखा तो निराला बंदर। अब दौड़े विष्णु लोक को। बीच में ही श्रीमती के साथ भगवान मिल गए। नारद जी के क्रोध का अब क्या पूछना, झल्ला पड़े। ओहो, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, पर वास्तव में तुम इसके सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के अवसर पर असुरों को तुमने मद्य पिलाकर अचेत कर दिया और स्वयं कौस्तुभ आदि 4 रत्न और लक्ष्मी तक को ले लिया। शंकर को बहकाकर दे दिया विष। यदि इन कृपालुओं ने उस समय उस हलाहल को ना पी लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ यह कौतुक। अच्छा चलो, तुमने मेरी अभिष्ट कन्या छीनी, अतएव तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे ही विकल होगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब नारद जी देखते हैं तो न वहां राजकुमारी है और न लक्ष्मी ही। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और 100 बार शिव नाम जपने को कहकर आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास न फटकेगी। सनातन धर्म प्रेमी श्रोतागण, यह बहुत ही मार्मिक कथा जो है श्री रामचरितमानस में भी विस्तार पूर्वक सुनने को मिलता है। और यहाँ पर यह कथा जो है शिव पुराण से वर्णित है। नारायण नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।